कभी आपने किसी वाकया के बारे में सुना है जो इतना अजीब हो कि आप समझ ना पाए? क्या ये कोइंसिडेंस था या कोई तकदीर का खेल? दुनिया के कुछ इवेंट्स इतने स्ट्रेंज है कि इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है। क्या इन सब वाकयात के पीछे कोई छुपी हुई ताकत थी या सब कुछ बस एक इत्तेफाक था? आज के इस वीडियो में हम आपको ले जाएंगे उन 10 हिस्टोरिकल इवेंट्स की तरफ जो इतने अजीब और अनएक्सप्लेन्ड है कि आपको हर वाकया देख कर लगेगा ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक था या तकदीर ने पहले से सब प्लान किया था। आखिरकार ये सब रैंडमनेस थी या हमारी किस्मत? पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। 5 मिनट नॉलेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। क्या आपको पता है कि टाइटैनिक के डूबने से 14 साल पहले एक ऑथर ने एक नॉवेल लिखी थी जिसमें एक शिप का नाम टाइटन था जो बिल्कुल टाइटैनिक की तरह एक अनसिंकेबल शिप माना जाता था। इस नॉवल में टाइटन शिप भी अपने पहले वॉयज पर एक आइसबर्ग से टकरा कर डूब जाता है। टाइटैनिक और टाइटन के बीच इतनी सिमिलैरिटीज थी कि ऐसा लगता है जैसे ऑथर ने फ्यूचर को देखकर ये लिखा हो। क्या ये सिर्फ एक अजीब कोइंसिडेंस था या टाइटैनिक का डूबना फेट का प्लान था? अब्राहम लिंकन और जॉन एफ कैनेडी के बीच कुछ ऐसे पैरेलल्स हैं जो आपको शुक कर देंगे। दोनों को फ्राइडे के दिन गोली मार कर कत्ल किया गया और दोनों के सक्सेसर का नाम जॉनसन था। लेकिन ये कोइंसिडेंस यही खत्म नहीं होता। लिंकन के सेक्रेटरी का नाम कैनेडी था और कैनेडी के सेक्रेटरी का नाम लिंकन। इतने सारे पैरेलल्स के साथ आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था या तकदीर के खेल? मार्क ट्वेन, जो दुनिया के सबसे फेमस ऑथर्स में से एक है, उनकी बर्थ और डेथ एक अजीब कोइंसिडेंस के साथ जुड़ी है। मार्क ट्वेन ने खुद कहा था कि वो हल्लेईस कॉमेट के साथ आई है और उसके साथ ही जाएंगे और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। क्या ये सिर्फ एक कॉस्मिक कोइंसिडेंस था या उनका जन्म और मौत दोनों तकदीर ने डिसाइड किए थे? इटली के किंग अम्बर्टो आई के साथ एक अजीब वाकया हुआ था जो किसी भी एंगल से एक कोइंसिडेंस लगता है। एक दिन किंग ने अपने वेटर को देखा और ये डिस्कवर किया कि वेटर का नाम भी अम्बर्टो था। वो भी उसी दिन पैदा हुआ था और उन दोनों की शादी भी एक ही दिन हुई थी। सबसे शॉकिंग बात ये थी कि जब वेटर की डेथ हुई उसी दिन किंग अम्बर्टो आई भी कत्ल कर दिए गए। क्या ये एक अजीब कोइंसिडेंस था या किसी तरह से इन दोनों की किस्मत जुड़ी हुई थी? फिनलैंड में 2 ट्विन भाइयों के बीच एक अनबिलीवेबल कोइंसिडेंस हुआ। एक भाई अपनी साइकिल पर रोड पर चलते हुए एक ट्रक के टकरा कर मर गया। सिर्फ 2 घंटे के बाद उसके ट्विन भाई का भी एग्जैक्टली उसी रोड पर एक साइकिल एक्सीडेंट में डेथ हो गया। क्या दोनों भाइयों का एक ही तरीके से मरना एक अजीब सा कोइंसिडेंस था या फिर इनकी किस्मत ने ये पालन बनाई थी? ट्विन ब्रदर्स के इस वाकये ने लोगों को शॉक कर दिया था। एडगर एलन पो ने एक नॉवल लिखी थी जिसमें कुछ लोग एक शिपरेक से भागकर समुंदर में फंस जाते हैं। नॉवल के एक सीन में वो एक क्रू मेंबर को मारकर उसका गोश्त खा लेते हैं ताकि वो सर्वाइव कर सके। सिर्फ 50 साल बाद एग्जैक्टली यही वाकया रियल लाइफ में हुआ जब एक शिपरेक सर्वाइवर ने अपने एक क्रू मेंबर को मारकर उसका गोश्त खा लिया। पो की बुक और रियल लाइफ के बीच की ये अनकैनी सिमिलैरिटी किसी भी एंगल से कोइंसिडेंस लगती है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि पो को शायद फ्यूचर का एक विजन मिला था। क्या ये बस एक अजीब कोइंसिडेंस था या सुपरनैचुरल? टैमलिन के टूम को ओपन करना शायद दुनिया के लिए एक बैड लक ओमेन बना। 1941 में जब रशिया के आर्कियोलॉजिस्ट्स ने उसका टूम ओपन किया तो उसी दिन हिटलर ने सोवियत यूनियन पर अटैक कर दिया। टूम पर लिखा था, जिसने भी इस ग्रेव को खोला उसके ऊपर एक 12 अफट आएगा। कुछ लोग मानते हैं कि टैमलिन का टूम खोलने से वर्ल्ड वॉर 2 का ईस्टर्न फ्रंट खुल गया जो मिलियंस ऑफ डेथ्स का कॉज बना। क्या ये सब एक बैड कोइंसिडेंस था या इस टूम का कर्ज सच में तकदीर को चलाने वाला था? हूवर डैम के कंस्ट्रक्शन के दौरान बहुत डेथ्स हुई थी, लेकिन जो सबसे अजीब बात थी वो ये थी कि पहली डेथ और आखिरी डेथ के बीच एक स्ट्रेंज कनेक्शन था। पहली डेथ थी जेजी टिर्नी जो डैम के कंस्ट्रक्शन के स्टार्ट में मर गया और आखिरी डेथ थी उसका बेटा जो एग्जैक्टली 13 इयर्स बाद उसी डैम पर मर गया। पहली और आखिरी डेथ के बीच जो ये फैमिली कनेक्शन था वो इतना अजीब था कि लगता था कि ये डैम की कंस्ट्रक्शन किसी कर्ज के नीचे हो रही थी। क्या ये फादर और सन का एक अनफॉर्चुनेट कोइंसिडेंस था या फिर तकदीर का प्लान? वायोलेट जेसोप को दुनिया के सबसे लकी या अनलकी इंसान कहते हैं। वो टाइटैनिक, ब्रिटानिक और ओलंपिक जैसे 3 मेजर शिपरेक्स में सर्वाइव हुई थी।
हर शिप डिजास्टर से वायोलेट ने किसी तरह अपनी जान बचाई, जो अपने आप में एक मिरेकल था। वायोलेट का 3 बार शिप डिजास्टर से बाग जाना एक डिवाइन इंटरवेंशन लगता है। क्या ये सिर्फ एक अनइमेजिनेबल कोइंसिडेंस था या फिर उनकी किस्मत ने उन्हें हर बार बचा लिया? आर्चड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड, जिनकी असैसिनेशन ने वर्ल्ड वॉर 1 को ट्रिगर किया, उनकी डेथ को लेकर भी एक अजीब प्रोफेसी थी। एक साइकिक ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि वो साराजीवो में कत्ल होंगे। आर्चड्यूक ने इस वार्निंग को इग्नोर किया और कुछ ही दिनों बाद वो अपने ड्राइवर की गलती की वजह से गोली का शिकार हो गए। क्या आर्चड्यूक का मरना सिर्फ एक पॉलिटिकल असैसिनेशन था या इसके पीछे फेट का हाथ था? इस वाकये ने दुनिया के एक बेड हिस्टोरिकल इवेंट को स्टार्ट किया, जो हम अब तक समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको इनमें से कौन सा इवेंट सबसे ज्यादा कोइंसिडेंस और फेट के बीच का लगता है। और नए अमेजिंग टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें।